का वादा किया विद्यालय को, एक बड़ी धनराशि विद्यालय के लिए। विद्यालय परिवार और पूरा यह क्षेत्र अपने उपेंद्र राय का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। आदरणीय उपेंद्र जी को, जिनको हम सब अपने क्षेत्र में एक गौरव के रूप में पाते हैं। निश्चित रूप से हमारे इस क्षेत्र का, अपने जनपद का और पूरे उत्तर प्रदेश का नाम ऊंचा करते करते आप अपने देश में भी आप अपना स्थान बनाए हैं। श्री उपेंद्र राय जी ने इस विद्यालय परिवार के लिए जो किया है या जो आगे भी करते रहने की मानसिकता है, उससे हम लोगों को भी प्रेरणा लेने की जरूरत है। मलूक दास का एक दोहा याद आ रहा है, माला करूं न जप करूं जिभ्या कहूं न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम। मलूक दास जी कहते हैं कि किसी चीज को याद करने के 4 तल है। पहला तल है कि जब हम जीवा से राम लेते हैं, नाम लेते हैं, सामने वाले को भी पता चलता है कि मैंने कुछ बोला, सामने वाले ने सुना। उससे थोड़ा ऊपर का तल है कि मुंह बंद हो जाता है, जीभ रुक जाती है, लेकिन स्मरण चलता है। उससे भी ऊपर का तल बताया मलूक दास जी ने कि भाव, कि जीभ भी रुक जाती है, स्मरण भी रुक जाता है, भाव पैदा हो जाता है। जो मरण धर्मा शरीर है, जीभ भी उसी का हिस्सा है, मरण धर्मा। कहते हैं कि उस जीभ से लिया गया, पुकारा गया नाम भी मरण धर्मा ही होगा, उसकी आयु बड़ी लंबी नहीं हो सकती। उसके ऊपर जो भाव पैदा होता है, जो तीसरा तल है, मलूक दास कहते हैं कि मेरा सुमिरन हरि करे मैं पाया विश्राम। अब मैंने सुमिरन ही बंद कर दिया, मैं हरि में ही लीन हो गया, यानी कि आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। वो मरण धर्मा से ऊपर अमरण धर्मा हो गई, जो आत्मा कभी मरती नहीं। आज मेरे मन में भाव ऐसा ही है कि परमात्मा ने जीवन तो करने के लिए ही दिया है, करना ही चाहिए। हम करते ही नहीं है, बाकी सब कुछ करते हैं। सीताराम राय बाबू साहब अष्ट शहीदों के बाद जिंदा शहीद थे हमारे गाँव के, जिनको करीब करीब 8 गोलियां लगी थी। जब हमारे गाँव में द्रव्य यज्ञ हुआ तो उन्होंने उसके विरोध में ज्ञान यज्ञ शुरू किया, और उस ज्ञान यज्ञ का सबसे छोटा सिपाही 1994 में मैं था। तब मैं 8वीं क्लास पास करके इसी 9वीं क्लास में मैं इंटर कॉलेज मोहम्मदाबाद में पढ़ने आया। तो उस वक्त उन्होंने ऐसा मोटिवेट किया था, सबको किया था, लेकिन मुझे उस वक्त गीता की 700 श्लोक याद है, अभी भी 128 श्लोक याद है। जब कृष्ण की शिक्षा हो रही थी तो महर्षि संदीपनी ने कहा भगवान श्री कृष्ण से और बलराम से, पता नहीं जब मैं तुम दोनों को देखता हूँ तो माँ सरस्वती मुझे प्रेरणा देती है कि मैं अपने ज्ञान का सारा खजाना तुम लोगों पर उलीच दूँ, तुम लोगों पर लुटा दूँ। मुझे पता नहीं तुम दोनों कौन हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम दोनों मेरे जीवन के किसी पुण्य का फला हुआ फल हो। तो इस विद्या के मंदिर में ही असली इंसान तैयार होते हैं, और इंसानियत और नागरिकता की पहली पाठशाला हम अपने परिवार से पढ़ के आते हैं, फिर विद्या मंदिर में आते हैं, फिर विद्या मंदिर से बाहर की दुनिया में आते हैं, फिर बाहर की दुनिया में हमारा इनकाउंटर होता है, फिर हमारी असली परीक्षा वहाँ होती है। तो जब तक जीवन है तब तक परीक्षाएं हैं, और जब तक परीक्षाएं हैं तब तक जीवन में संघर्ष है, और संघर्ष शून्य जीवन मृत समान है। इसलिए मुझे लगता है कि संघर्ष का वर्ण करने वाला ही वीर होता है, जो संघर्ष छोड़ देता है वो मर जाता है, उसकी रेखा में फ्लाइट हो जाए। तो विद्यालय के दक्षिणी द्वार का शिलान्यास हुआ, इसका सौभाग्य इस विद्यालय के इस विद्यार्थी को मिला। मैं चाहूँगा कि और भी बहुत सारे विद्यार्थी इस विद्यालय से निकले, ऐसे तमाम सौभाग्य इस विद्यालय से लेकर जाएँ। भगवान ने करने की क्षमता सब में दी है, बस थोड़ा अंदर जागरण होना चाहिए। 1 रुपये का सहयोग भी सहयोग होता है। जैसे कोई बीमार होता है तो हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें लगता है कि जब तक हमने कोई अर्थ से मदद नहीं की तो क्या मदद की। मेरी समझ से किसी आदमी के मन को झंकृत कर देना, उसके चेहरे पर मुस्कान ले आ देना, उसको गुलाब का एक फूल लेकर के जाना और उसके अच्छे तरीके से उसका हाल, उसका स्वभाव, उसकी तबीयत, उसके बारे में पूछना, उसके अंदर भरोसा जगाना भी एक बहुत बड़ा दान है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, प्रणाम।